तो आज महेंद्रगढ़ में परमपिता परमात्मा के मूल ज्ञान का प्रचार होने जा रहा है। ये सत्संग महेंद्रगढ़ में आयोजित किया गया है। बहुत बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो अपने पूरे जीवन काल में एक बार भी परमपिता परमात्मा सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहब के इस मूल ज्ञान को सुन पाते हैं। और उससे भी बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो इस ज्ञान को थोड़ा सा भी समझ पाते हैं, क्योंकि ये सबके बस की बात नहीं है कि इस मूल ज्ञान को कोई सुन के उसी वक्त समझ जाए। ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसा होता भी है तो जन्मों जन्मों के दिव्य संस्कार लेके वो जीव बैठा है जो एक ही बार में बात को समझ जाता है। अन्यथा बड़े बड़े ऋषि मुनि, पीर, पैगंबर, औलिया ये भी इस मूल ज्ञान को सुन के समझ नहीं पाते। लेकिन मालिक की कृपा हो तो ये ज्ञान बहुत ही आराम से एक एक बात समझ में आने लग जाती है। तो आज इसी मूल ज्ञान को, सत्य ज्ञान को, आत्म ज्ञान को यहां समझाया जाएगा। और मालिक से अरदास करेंगे कि जहां तक ये आवाज आ रही है, जिस भी जीव के कान में, वो इस ज्ञान को समझे और अपने जन्म को सफल करने के लिए इस मूल ज्ञान को अपने जीवन में धारण करें। तो आज का सत्संग शुरू करने से पहले परमपिता परमात्मा के नाम पे जयकारा लगाएंगे और फिर सत्संग शुरू करेंगे। बोलिए परमपिता परमात्मा की, सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की, सदगुरु मदनपति साहिब की, दीवान जौहरपति साहिब की, सदगुरु राम सेवक साहिब की, सदगुरु विराजपति साहिब की, कलीनपुर धाम की, सभी संतों की, आए हुए भक्तगणों की, इनके माता पिता गुरुदेव की, इस गांव नगर बस्ती की, आज के आनंद की, सकल हंस को बंदगी, साहेब बंदगी सतनाम। तो इस संसार में जितने भी जीव हैं, A to Z, चाहे वो कोई कीड़े मकोड़े हो, चाहे वो कोई पशु पक्षी हो, और चाहे वो इंसान हो, हर जीव, जितने भी जीव हैं, अनंत जीव, ये सब इसी काल की नगरी में जन्म मरण के चक्कर में फंसे पड़े हैं। ऐसा कोई नहीं है जो इस संसार में आए और कहे कि मैं ये संसार छोड़ के जाऊंगा नहीं। ऐसा कोई नहीं है। जो आया है उसको जाना पड़ेगा। और ये केवल कहने की बातें हैं कि संसार छोड़ के चले जाना है। कोई ना छोड़ता संसार, फिर यहीं वापस आके जन्म ले लेगा। तो क्या छूटा? केवल परिवार, संसार नहीं छूटा। महेंद्रगढ़ में मौत हुई तो पानीपत में पैदा हो जाएगा, पानीपत में मौत हुई तो पंजाब में पैदा हो जाएगा। ये चलता ही रहेगा। लेकिन कोई कहे कि ये संसार छूट जाएगा, नहीं छूटने वाला। क्योंकि जीव को पता ही नहीं है संसार छोड़ के जाऊं तो जाऊं कहां। और जब इसे पता ही नहीं है मैंने जाना कहां है, तो यहीं आना है, यहीं आना पड़ेगा। ये तो केवल बंदी छोड़ है जो इसे रास्ता बताते हैं कि बेटा जब तेरा समय आए संसार छोड़ने का तो वापस नहीं आना है। ये देश हमारा देश नहीं है, ये लोक हमारा लोक नहीं है, ये संसार हमारा संसार नहीं है। ये किसका है? ये साक्षात मृत्यु का संसार है। इसीलिए इसे मृत्यु लोक कहते हैं। इसे सतलोक नहीं कहते, इसे परमात्मा का लोक नहीं कहते, इसे मृत्यु लोक कहते हैं। जहां पल पल मौत तुम्हारा इंतजार कर रही है, पल पल। एक भी पल ऐसा नहीं है जब आदमी मरता नहीं है, या कोई जानवर मरता नहीं है, या कोई कीड़ा कीट पतंगा मरता नहीं है। हर पल मृत्यु हो रही है, हर पल। और एक नहीं, हजारों लाखों की। समझो, तो ये मृत्यु लोक है।
ये हमारा धाम नहीं है, परमात्मा का घर नहीं है। परमात्मा का घर तो हम छोड़ के यहां आ चुके हैं। अपना घर, निज घर छोड़ के इस पराये मकान में आके बैठे हैं। अब यहाँ के नियम हमारे ऊपर लागू हो जाते हैं, क्योंकि जैसा देश वैसा भेष। जिस देश में रहोगे उसके हिसाब से रहना पड़ेगा। भारत में रहोगे तो भारत के कानून चलेंगे, कहीं सऊदी अरब में चले गए तो सऊदी अरब के कानून चलेंगे। तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम तो कानून के अधीन हो। जैसे इस लोक का कानून क्या है, जो करोगे सो भरोगे, बच के दिखाओ। अरे राम जी ने तीर मारा था बाली के, जो करोगे सो भरोगे। कृष्ण जी बन के तीर खाना पड़ गया, तो भगवान राम नहीं बच रहे हैं, तुम कहां से बचोगे, हम कहां से बचेंगे। यानी जो करोगे सो भरोगे। ये चींटी से लेके हाथी तक, हाथी से लेके वेल मछली तक, ये भूत प्रेतों से लेके देवी देवताओं तक, ये हर जगह कानून लागू होता है, हर जगह। अब इससे बचना कैसे है? एक ही रास्ता है, और वो रास्ता क्या है? वो है आत्मज्ञान। आत्मा का ज्ञान हो जाए तुम्हें। किसे होगा आत्मज्ञान? जीव को। ये जीव आत्मज्ञान को प्राप्त कर ले, तब समझो कल्याण हो जाएगा। तो इसी आत्मज्ञान को देने के लिए कबीर साहब इस संसार में आते हैं। वो उस अचल आत्मा का ज्ञान देने के लिए, जल आत्मा का नहीं। जल आत्मा यानी जीव, अचल आत्मा यानी पीव। कबीर साहब पीव का ज्ञान देने आते हैं, जीव का नहीं। लेकिन कबीर पंथ में ऐसे ऐसे महात्मा बैठे हैं जो कहते हैं जीव ही सब कुछ है। जीव को ही भगवान बना दिया इन लोगों ने, जीव को ही सर्वे सर्वा बना दिया। और कबीर साहब की वाणियां भी गा रहे हैं, बहु बंधन में बांधे एक बेचारा जीव, और केवल छूटे आपने जो न छुड़ाए पीव। बोल भी रहे हैं कि जीव बंधन में है, बंधन में है, उसके बाद जीव ही परमात्मा है। क्या मूर्खता है ये। जीव तो बंधन में है, छुड़ाने वाला पीव है, पीव। इस पीव को जानना है, इस पीव का नाम लेना है। कैसे लेंगे? जब हमें भेदी गुरु मिल जाएगा तो हमें वो पीव का एक अक्षर का नाम मिल जाएगा। एक अक्षर, वो एक अक्षर ना तो आ आ ई उ है, ना ही काखा गागा, कोई अक्षर नहीं है इनमें से। वो एक अक्षर क्या है? अविनाशी अक्षर, यानी अविनाशी। उस अविनाशी का भेद बताने के लिए बंदी छोड़ाते हैं, उस अविनाशी का भेद समझाने के लिए बंदी छोड़ाते हैं। इन अक्षरों को जो हम जप रहे हैं छुड़वाने के लिए बंदी छोड़ाते हैं। तो साहिब समझा रहे हैं, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, भयो न पंडित कोई, एक अक्षर पीव का, पढ़े सो पंडित होए। कहते हैं बस एक अक्षर पढ़ लो पीव का, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। ऐसा कल्याण होगा कि उसके बाद तुम्हारा ये जन्म मरण का रोग सदा सदा के लिए खत्म हो जाएगा। लेकिन ये एक अक्षर का ज्ञान मिले तो मिले कहां से? इसके लिए क्या बताया गया कि ऐसा गुरु धारण कर जो तुझे दो अक्षरों का भेद समझा दे और उनमें से नकली अक्षर को छुड़वा दे और असली अक्षर पीव का उसको लखा दे। तो कहते हैं सोई गुरु पूरा कहावे, जो दो अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। यानी ऐसा गुरु धारण कर जो दो प्रकार के अक्षरों का भेद समझा दे। कौन कौन से दो अक्षर? एक पावन अक्षर अ आ ई उ का खा गा, ए बी सी डी, उड़ा एड़ा इड़ी, अलिफ बे ते पे, ये सब अक्षर, इनको छुड़ा दे। एक छुड़ाए, मत जप इसको, मत जप कोई नाम। एक लखाए, लखाए यानी पहचान करवा दे, उस असली अक्षर की पहचान करवा दे कि वो असली अक्षर क्या है।
तो एक छुड़ाए एक लखाए, तब प्राणी निज घर को जाए। ये निज घर नहीं है। ये जो बड़े बड़े मंच से महात्मा लोग कहते हैं परमात्मा ने दुनिया बनाई है, परमात्मा ने सूरज चांद सितारा, परमात्मा को क्या जरूरत पड़ गई थी दुनिया बनाने की भाई? अगर परमात्मा ने हमारे लिए कोई दुनिया बनाई होती तो ऐसी बनाता जिसमें मौत नाम की कोई चीज ना होती। अरे जब हम वैसे ही अमर हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, तो ये नाशवान शरीर देने की क्या जरूरत थी? अविनाशी शरीर दे देता, जन्म मरण का खेल ही खत्म हो जाता, यही परमात्मा की दुनिया बन जाती। एक बार जो पैसा कमाते सारी उम्र हमारे साथ रहता, अब कमा के मर जाते हैं, फिर भिखारी पैदा हो जाते हैं। कमा कमा के ढेरियां लगा दी, बड़े बड़े राजा बन गए, महल बना के, फिर किसी भिखारी का जन्म ले लिया, फिर भिखारी बन गए। ये क्या ड्रामा चल रहा है भाई? यही माया का खेल है, यही काल का जाल है। इसीलिए संतों ने बोला, कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म गजमीन कुरंगा। पता नहीं कितने जन्म कीड़े मकोड़े बना दिए इस माया ने हमें। ये छोटे छोटे चींटियां चल रही हैं, तुम भी उसी लाइन में थे। लाखों करोड़ों चींटियां चल रही हैं, तुम भी उसी में थे। तुम भी चीनी ढो रहे थे, तुम भी पता नहीं क्या क्या उठा के बिलों में लेके जा रहे थे। ऐसी हालत थी। परमात्मा की दया हुई, इंसान जन्म मिल गया। लेकिन अब इंसान जन्म में माया ने ऐसा लपेटा मारा कि तुम्हें भूल गया वो कॉल, भूल गया वो वादा जो तुमने गर्भ में किया था कि परमात्मा एक बार इस गर्भ से निकाल दे, मैं तेरी भक्ति करूंगा, तेरा नाम लूंगा। छोड़ दिया तुमने वो संकल्प और माया के लपेटे में आ गए। अब गुरु आ रहे हैं, याद करा रहे हैं कि बेटा गर्भवास में भक्ति कबूला और बाहर आके उसको भूला। जो भूल गया समझ लो माया के झूले में वो फिर से झूल गया, और 84 लाख का झूला है ये, हालत खराब हो जाएगी। इसलिए अब जो मौका मिला है, इस मौके को नहीं गंवाना है, और कुछ पहाड़ नहीं तोड़ना है, कुछ भी नहीं करना है। जो करते हो वो छोड़ना है, जो करते आ रहे हो वो छोड़ना है। केवल छोड़ने में मुक्ति हो जाएगी तुम्हारी। केवल छोड़ना है, नाम जाप छोड़ना है, पूजा पाठ छोड़ना है, हवन यज्ञ छोड़ना है, नमाजें पढ़ना छोड़ना है, आरतियां गाना छोड़ना है, अरदासें करना छोड़ना है, प्रेयर करना छोड़ना है। जो कुछ तुमने भगवान के नाम पे पकड़ रखा है उसको छोड़ना है। और क्या करना है? अपने स्वरूप को जानना है, अपने असली स्वरूप को पहचानना है, अपने आप को समझना है, अपने ज्ञान को प्राप्त करना है, जिसे आत्मज्ञान कहते हैं। आत्मज्ञान, आत्मज्ञान यानी खुद का ज्ञान, खुद का ज्ञान। जैसे आत्महत्या खुद की हत्या, आत्मरक्षा खुद की रक्षा, आत्मकथा खुद की कथा, आत्मनिर्भर खुद पे निर्भर। इसी प्रकार आत्मज्ञान खुद का ज्ञान, किसी और का नहीं, किसी और के नाम नहीं जपने हैं, किसी और की पूजा नहीं करनी है, खुद को जानना है। साहिब कहते हैं तू सिमरन किसका करे, अरे तू ही है आपे आप, तू खुद अविनाशी है। अपने सत्य स्वरूप को जान ले। अपने आप को शरीर मान के बैठ गया है, इसीलिए जन्म मरण का रोग लग गया है। ये शरीर से अपना पीछा छुड़ा ले, तू अजर अमर अविनाशी है। अपने सत्य स्वरूप को जान ले, तू अजर अमर अविनाशी है। लेकिन ये तब समझ में आता है मेरे भाई, जब आपके जीवन में भेदी सदगुरु आ जाता है। जब भेदी सदगुरु आ गया तो वो भेद बताएगा, नाम नहीं जपवाएगा। नाम तो छुड़वा देगा, वो जो तुम जपते आ रहे हो उसको छुड़वा देगा। और क्या करेगा? उस वस्तु का ज्ञान देगा जिसको प्राप्त करके तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। वस्तु को प्राप्त करने के लिए किसी नाम को जपने की जरूरत नहीं होती। अभी तुम्हें पानी चाहिए,
कोई नाम नहीं जपना है। जाओ, गिलास उठाओ, बाल्टी से पानी निकालो, पी लो। तुम्हें सोना चाहिए, चांदी चाहिए, जाओ दुकान पे, पैसा दो, सोना लेके आ जाओ, चांदी लेके आ जाओ। जपना थोड़ी नहीं पड़ेगा, सोना 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 सोना। तुम्हें कोई सब्जी चाहिए, दाल चाहिए, जाओ दुकान पे, खरीद के ले आओ। वस्तु को खरीदा जा सकता है, वस्तु को ढूंढा जा सकता है, वस्तु को जपा नहीं जाता। तुम्हारा पर्स खो गया, वस्तु गिर गई कहीं, तो ढूंढो, मिल जाएगा। लेकिन लोग कहें कि इसको जपना पड़ेगा 8 करोड़ बार, 10 करोड़ बार, मूर्ख है वो, मूर्ख है जो जप रहा है। ढूंढो। कबीर साहब कहते हैं, मोह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ढूंढना है मालिक को, वो हमारे पास है, बिल्कुल पास। कितना पास? अंग संग, यानी तुम्हारे अंग के संग है वो, इतना पास है। लेकिन भेद नहीं पता, भटकते रहो सारी उम्र। तो कह रहे हैं, मोह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। और नाम है जप में, नाम है तप में, नाम है व्रत उपवास में। ना तो किसी जप से मिलूंगा। हिंदू है तो कह रहा है राम राम जप लेता हूं, श्याम श्याम जप लेता हूं, राधे राधे जप लेता हूं। मुसलमान है तो कह रहा है अल्लाह अकबर जप लेता हूं। सिख भाई है तो कह रहा है वाहिगुरु वाहिगुरु जप लेता हूं। ईसाई है तो कहता है हालेलुया जप लेता हूं। कुछ नहीं जपना है। हिंदू है तो राम को ढूंढ, कहां है राम? तेरे घट में है राम। गाते तो है, समझते नहीं। तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया, और सबसे कर लो प्रेम, जगत में कोई नहीं पराया। तुझ में भी राम है, मुझ में भी राम है। ऐसा कोई जीव नहीं जिसके पास राम नहीं। लेकिन हमने बना दिया दशरथ जी का पुत्र भगवान श्री राम। अब वो तो केवल हिंदुओं के पास हो सकता है। मुसलमान को पूछ जाके, क्या तेरे घट में राम जी विराजमान है? वो कहेगा मैं नहीं जानता कौन है भाई, मैं नहीं मानता इनको, मैं तो अल्लाह को मानता हूं। क्योंकि हम राम केवल राम जी के शरीर को मान बैठे हैं। जब हम राम को आत्मा करके जानेंगे तो हम सब में कौन विराजमान है? आत्म राम। इस आत्म राम को रमता राम भी कहते हैं, रमता राम। ये सब में रमा हुआ है। इसी को समझाया कबीर साहब ने। कस्तूरी कुंडल बसे और मृग ढूंढे वन माही, ऐसे रमता राम है ये दुनिया जाने नहीं। यानी वो रमता राम हम सब में रमा हुआ है, लेकिन दुनिया उसको जान क्यों नहीं पा रही है? क्योंकि वो इन आंखों से दिखाई नहीं देता है। दिखाई दे रहा होता तो सब एक ही भक्ति कर रहे होते रमता राम की, लेकिन वो दिखता नहीं है, इसलिए उसको कोई जान नहीं पाता। तो किसकी पूजा में लग जाते हैं? जो चीजें दिखती हैं। पेड़ दिख रहा है, पेड़ पूज लिया। गाय दिख रही है, गाय पूज ली। सांप दिख रहा है, सांप पूज लिया। मंदिर पूज लिए, मस्जिद पूज लिए, गुरुद्वारे पूज लिए, सब पूज लिया। पत्थर पूज लिए, पहाड़ पूज लिए, नदियां पूज ली, सब पूज लिया। किसको नहीं पूज पाए? आत्म देव को नहीं पूज पाए। इसलिए गुरु ग्रंथ साहब में वाणी दर्ज है कि आत्म देव पूजिए, गुरु के सहज सुभाए। यानी अगर गुरु तुम्हारे जीवन में आ गया तो वो तुम्हें किसकी पूजा करना सिखा देगा? आत्म देव की। और आत्म देव जब पूजना आ गया, फिर किसी नाशवान चीज में तुम्हारा मन ही नहीं लगेगा। जैसे तुम चाय पी रहे हो, कॉफी पी रहे हो, दूध पी रहे हो, मीठा, बड़ा मीठा लग रहा है तुम्हें, लेकिन उसके बीच में किसी ने तुम्हारे मुंह में रसमलाई डाल दी या रसगुल्ला खिला दिया। अब उसको खाने के बाद तुम जब दोबारा चाय या दूध पियोगे तो कैसी लगेगी? बहुत मीठी, फीकी। तुम्हें लगेगा गर्म पानी पी रहा हूं मैं। अब कहां चली गई मिठास?
जो बहुत अच्छी लग रही थी, मीठी मीठी लग रही थी, अब वो फीकी हो जाएगी। ये कब होगी? जब नाम महारस मीठा जब तुम्हारे जीवन में आ जाएगा, जब तुम्हें समझ में आ जाएगा कि आत्मदेव में मिठास क्या है, आनंद क्या है, उसके बाद ये दुनिया, ये कुछ समझ में नहीं आएगा तुम्हें कि क्या करता रहा इतने साल, कर्म फोड़ लिए अपने। लेकिन फिर भी हम कहते हैं ठीक है, हिंदू मूर्ति पूजा कर रहा है, मुसलमान नमाज पढ़ रहा है, सिख अरदास कर रहा है, गुरु ग्रंथ साहब पढ़ रहा है, ईसाई चर्च जा रहा है, पूजा कर रहा है, ठीक है, शुरुआत के लिए बहुत अच्छा है। भगवान का नाम ले रहा है, चाहे कैसे ही ले रहे हैं, अपने अपने विश्वास से, अपने अपने धर्म के, अपने अपने पंथ के, अपने अपने संप्रदाय के हिसाब से ले रहा है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इस पूजा का अंत कहां होगा? क्या सारी उम्र हमें पत्थर ही पूजना है? कि सारी उम्र हमें गुरु ग्रंथ साहब ही पढ़ते जाना है? कि सारी उम्र चर्च में जाके घंटे बजाई जाने हैं? इसका अंत कहां होगा? इसका अंत आत्म ज्ञान पे होगा। उस आत्मा का ज्ञान प्राप्त करने पर होगा जिसकी वजह से तुम मंदिर जा पा रहे हो, एक एक कदम तुम्हारा आगे बढ़ रहा है। किसकी वजह से? आत्मा की वजह से, जिसकी वजह से तुम जयकारे लगा रहे हो, जय श्री राम, अल्लाहू अकबर, जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल, हालेलुया। किसकी वजह से? उस आत्मा की वजह से। किसकी वजह से तुम सारे पूजा पाठ हवन यज्ञ कर रहे हो? आत्मा की वजह से। किसकी वजह से तुम्हें घर में रखा जा रहा है, खिलाया पिलाया जा रहा है, कपड़े दिए जा रहे हैं? आत्मा की वजह से। और आत्मा ने शरीर को छोड़ दिया तो उठा के बेड से जमीन पे लिटा देंगे और थोड़ी देर में घर से निकाल के शमशान घाट पहुंचा देंगे, फिर शमशान घाट से हड्डियां उठा के फिर हरिद्वार पहुंचा देंगे और हरिद्वार में कहेंगे कि पीछे मुड़ के मत देखना, नाम मत लेना, नहीं तो पिताजी साथ में आ जाएंगे वापस। जिसका घर था उसी के घर में रह के उसको हरिद्वार छोड़ आया। बताओ, तो ये सब भरमजाल है भाई। असली ज्ञान आत्म ज्ञान है। पहली बात तो पिताजी की कभी मृत्यु होती नहीं है, भूल जाओ। पिताजी कभी नहीं मरते किसी के, केवल शरीर छोड़ते हैं, शरीर छोड़ते हैं। जब मैंने शरीर यहां छोड़ दिया, जब मैंने यहां शरीर छोड़ा तो मैं कहा हूं, यही तो हूं। घर में शरीर छोड़ तो घर में ही तो हूं। अब तुम लाश को लेके जा रहे हो शमशान घाट तक, पिताजी को लेके जाके दिखाओ। जिसने शरीर छोड़ा है उसको पकड़ के दिखाओ, तुम कहां है वो। जो छूट गया उसको उठा के लेके जा रहे हो। पिंजरे में तोता है, पिंजरा ये शरीर, तोता ये जीव। पिंजरे में तोता है, तोता उड़ गया, उड़ के बाहर बैठ गया कमरे में, पिंजरा गिर गया। अब तोता तो कोई पकड़ नहीं सकता, पिंजरे को उठा के लेके जाते हैं। पिंजरे को उठा के लेके जा रहे हैं शमशान घाट में। अंतिम संस्कार करना था तोते का और कर दिया पिंजरे का। अब पिंजरे का अंतिम संस्कार करके कह रहे हैं कि तोता मुक्त हो गया। बता, तोता तो पहले ही मुक्त हो गया था जब उसने पिंजरा छोड़ दिया। इतनी भी बुद्धि, इतना भी विवेक नहीं जाग रहा है किसी का कि ये शरीर पिताजी नहीं है, ये तो 5 तत्व है जो 5 तत्वों में लीन हो जाएगा। यहां 100 लाशें गाड़ दो, थोड़े सालों में मिट्टी हो जाएगी। ले जाओ अपना अपना पिताजी, अपनी अपनी माताजी, मिट्टी है। मिट्टी को माँ बाप भाई बहन चाचा नाना बना के बैठ गए सब। और जिसको जानना था उसको जान नहीं पाए, उस आत्मदेव को पहचान नहीं पाए। इसीलिए बार बार जन्मना, बार बार मरना लगा हुआ है। तो कबीर साहब क्या कहते हैं? अब भटकना छोड़ दे, अब आत्मा से सूरत को जोड़ ले, तब होगा कल्याण। तो कैसे होगा? जब तुम्हारे जीवन में आत्म ज्ञानी गुरु आएगा। वो क्या करेगा? वो आत्मा का ज्ञान समझाएगा, सत्य की बात बताएगा और असत्य से पीछा छुड़वाएगा।
तब जाके आत्मा का ज्ञान समझ आएगा। और जब एक बार आत्मा का ध्यान करना शुरू कर दिया तुमने, तो 24 घंटे आप उसी आत्म ज्ञान में रमण करोगे, उसी आत्मा में रमण करोगे, 24 घंटे रमोगे उसमें, तब जाके आपको आत्मा का पूर्ण ज्ञान होगा। और जब आत्मा का पूर्ण ज्ञान हो गया, अब तुम शरीर नहीं रहोगे। जो अभी तुम मान बैठे हो कि मैं शरीर हूं, मैं आदमी हूं, मैं औरत हूं, मैं बच्चा हूं, मैं बूढ़ा हूं, मैं जवान हूं, ये दिमाग से निकल जाएगा। भूल जाओगे कि तुम बूढ़े हो। तब तुम्हें समझ में आ जाएगा मैं आत्मा हूं। और आत्मा कभी बच्चा बूढ़ा जवान होती नहीं है। आत्मा अजन्मा है, आत्मा नित्य है, आत्मा शाश्वत है, आत्मा पुरातन है। ये आत्मा ही सत्य सनातन है। तब जाके तुम बनोगे सच्चे सनातनी। अभी तो ऐसे ही है, काम चलाऊ चल रहा है काम। जब सत्य सनातनी बन जाओगे, उसके बाद सनातन के अलावा तुम्हें और कुछ समझ में ही नहीं आएगा। सनातन का मतलब क्या होता है? ये आत्मा ही सनातन है। आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना ही सनातनी कहलाता है। सनातनी यानी आत्मा का ज्ञानी, आत्म ज्ञानी। ये मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे वाले सनातनी नहीं होते हैं। ये तो पत्थर के पुजारी हैं, पत्थर को भगवान मान बैठे हैं। पत्थर को भगवान मान लिया। ना तो राम जी पत्थर के थे, ना हमारे श्याम जी पत्थर के थे, ना कभी हनुमान जी पत्थर के थे। पत्थर की तो अहिल्या थी। अहिल्या को श्राप लगा था, जिसको श्राप लगे वो बनता है पत्थर का। अरे भगवान राम तो वो थे जिन्होंने पत्थर को पैर लगाया, तो पत्थर इंसान बन गया, औरत बन गई वो। यानी भगवान वो है जो पत्थर को पैर लगाए, वो पत्थर से इंसान बना दे। और इंसान वो है जो भगवान को ही पत्थर बना दे। तो ज्यादा पावरफुल कौन है? इंसान ज्यादा पावरफुल है भाई। वो भगवान को पत्थर बना के बैठ गया। इसीलिए हम इतने धर्मों में, पंथों में बट गए हैं। इसीलिए आप नहीं समझोगे इस बात को। एक ही धर्म में इतने देवी देवता बन गए हैं कि किसी को समझ में नहीं आ रहा कि पूजा करूं तो करूं किसकी। उसको खुद ही नहीं समझ में आ रहा। कोई किसी देव का मंदिर बना के बैठ गया, कोई किसी देव का, और बोल रहे हैं परमात्मा एक है। अरे तो सारे एक ही हो जाओ ना भाई। परमात्मा एक है तो एक का मंदिर बना लो। अब देखो चक्कर भी डाल रखा है पूरा। एक भी बोलेंगे परमात्मा एक है, रूप अनेक है। बताओ, परमात्मा एक है, रूप अनेक है। अरे फिर एक क्यों बोल रहे हो? फिर अनेक ही बोल दो। नहीं समझ में आ रहा इनको। घड़े अनेक हो सकते हैं, लेकिन पानी सब में एक। तो क्यों घड़े पूजने? छोटा घड़ा, लंबा घड़ा, मोटा घड़ा, लाल घड़ा, पीला घड़ा, हरा घड़ा, घड़े अनेक हो सकते हैं, लेकिन पानी सब में एक। तो किसको जानना है? उस पानी को जानना है। पानी को समझो। तो पानी यानी आत्मा, घड़ा यानी शरीर। इतने देवताओं के शरीरों की पूजा हो रही है मंदिरों में। एक आत्मा को पकड़ लो, सबकी पूजा हो जाएगी। लेकिन वो समझ में नहीं आ रहा। इसीलिए कृष्ण जी ने गीता में समझाया कि हे अर्जुन, जो देवताओं की पूजा करते हैं वो अल्प बुद्धि जीव हैं। अध्याय 7 23वां श्लोक पढ़ लो, पढ़ लो, पढ़े लिखे हो तो। कह रहे हैं देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को जाते हैं, पितरों की पूजा करने वाले पितरों के लोक में जाते हैं, भूतों की पूजा करने वाले भूतों में जन्म लेते हैं। हे अर्जुन, ये तीनों अज्ञानी मुझे प्राप्त नहीं कर सकते। मेरा भगत मुझे जैसे भी भजे वो मुझे ही प्राप्त करता है। यानी तुम कैसे भी कृष्ण जी को बस आत्मा मान के पूजा शुरू कर दो। और कैसे पूजा करेंगे आत्मा की? गुरु बताएगा। गुरु बताएगा कि आत्मा की पूजा कैसे होती है। और जब आत्मा की पूजा शुरू हो जाएगी तो सब एक हो जाएंगे। राम कबीरा एक है, कृष्ण करीमा एक है,
गहन सुनन में दो दो करके वो जानते, जिन्हें सतगुरु मिला ना हो। जिन्हें सतगुरु नहीं मिला वो घड़े में फंसा देगा। ये बड़ा घड़ा ये नहीं पूजना है, ये मोटा वाला इसको पूजना है, ये छोटा वाला इसे नहीं पूजना है, लाल वाला इसे पूजना है। वो इसी में उलझा रहेगा, किसकी पूजा कराऊं किसकी छुड़वाऊं। और जो सतगुरु होगा वो सबको एक कर देगा कि बेटा एक, कहते हैं हाथी के पांव में सबका पांव, सारे जानवरों का पांव उसी में सिमट जाता है। यानी एक आत्मा की पूजा करने पर ये जितने नाना प्रकार के देवी देवता ये जितने भी हैं सबकी पूजा इसी में आ जाती है, अलग से किसी को पूजने की जरूरत नहीं है। यानी सब एक ही आत्मा में आ जाते हैं, बस तुम आत्मा की पूजा करना सीख लो। यही कबीर साहब बार बार समझा रहे हैं कि जल में मीन प्यासी, मोहे देखत आवे हासी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। यानी तुम्हारा भटकना खत्म हो जाएगा। कोई भगवान के लिए काशी में भटक रहा है, कोई भगवान के लिए द्वारिका में भटक रहा है, कोई भगवान के लिए अयोध्या में भटक रहा है, कोई कहीं कोई कहीं कोई कहीं, और भगवान कहाँ है? वो तुम्हारे घट में विराजमान है, तुम्हारे घट में। यानी जो चीज तुम्हारे घर में पड़ी है उसको ढूंढने के लिए तुम बाजार घूम रहे हो। कहते हैं बगल में छोरा और गांव में ढिढोरा। ऐसी नहीं बनी है ये कहावतें, ये इसीलिए बनी है कि जो चीज तुम्हारे पास है उसको ढूंढने के लिए तुम 1,000 किलोमीटर की यात्रा कर रहे हो। बताओ, नहीं समझ में आ रही है बात? तो कबीर साहब यही समझा रहे हैं कि कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढे वन माही। वो हिरण की नाभि में कस्तूरी है लेकिन उसको पता ही नहीं बेचारे को। तो क्या हो रहा है? भटकता फिर रहा है, एक जंगल से दूसरे जंगल, दूसरे जंगल से तीसरे जंगल, और धीरे 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 ये उम्र खत्म हो रही है। एक दिन दौड़ता दौड़ता गिर पड़ेगा, हो गया खेल खत्म, अनमोल जन्म बर्बाद हो गया। इसी प्रकार ये जितने भी धार्मिक यात्राएं चल रही हैं, यहां चलो वहां चलो, 4 धाम की यात्रा कर लो, ठीक है कोई बात नहीं, कर लो अच्छी बात है, लेकिन कहो परमात्मा 4 धाम में बैठा है। ऐसा नहीं है भाई, ऐसा नहीं है। परमात्मा कहां है? ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। तेरा परमात्मा तेरी आत्मा में विराजमान है, लेकिन तुझे अपनी आत्मा का ज्ञान ही नहीं है। आत्मा को छोड़ के तुमने सारा ज्ञान ले लिया, सुई से लेके हवाई जहाज तक बना डाला, हर प्रकार का ज्ञान ग्रंथों में लिख डाला, हर भाषा में लिख डाला, लेकिन आत्मा को कोई नहीं जान पाया। 100 साल का बूढ़ा भी मरने वाला है, उसको भी पूछोगे बाबा आत्मा कैसी होती है, उसके बस की बात नहीं है आत्मा बता दे। ये केवल आत्म ज्ञानी बता सकता है कि आत्मा का स्वरूप क्या है। आज पत्थर पूजने वाले बाबा लोग भी आत्मा आत्मा करने लग गए। पत्थर को भगवान मानने वाले भी हमारा सत्संग सुन सुन के अपनी संगत को कह रहे हैं कि मेरा कभी जन्म नहीं हुआ, मैं तो अजन्मा हूं। बताओ, अजन्मा पत्थर पूजने के लिए जन्म लेके आया है। ऐसा बेवकूफ बना दिया इन लोगों ने। क्यों? क्योंकि ज्ञान तो है नहीं, लेकिन अब मूल ज्ञान खुल चुका है, तो भैया कंपटीशन करने के लिए कॉपी पेस्ट तो करना पड़ेगा, नकल तो मारनी पड़ेगी। नकल नहीं मारा तो अज्ञानी साबित हो जाएगा। इसलिए मरता क्या ना करता, करना पड़ेगा। लेकिन इसको ये नहीं पता कि इसने कहां पे हाथ धर दिया है। ये अग्नि है, ये अग्नि, ये एक बार फैल गई तो जंगल की आग की तरह फैलती है। ये बात इसने क्या बोल दी है, मैं अजन्मा हूं, इसको नहीं पता ये कहां तक जाएगी। और अच्छी बात है, हम तो कहते हैं करो कॉपी हमारी, मारो हमारी नकल। क्यों? क्योंकि तुमसे ही तुम्हारे सारे मंत्र छुड़वाऊंगा मैं, तुम ही से तुम्हारी सारी पूजा पाठ बंद करवाऊंगा मैं। करो, मारो नकल मेरी। कितनी मारोगे? क्योंकि जब जनता जागेगी,
और क्रॉस क्वेश्चनिंग होगी, जब सवाल दागे जाएंगे तो छुपने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि बड़ी बड़ी बातें करना और उसको अमल में लाना जमीन आसमान का अंतर होता है। तो साहिब समझा रहे हैं कि करनी तज कथनी कथे, अज्ञानी दिन रात और कुकर समान भौकत फिरे, सुनी सुनाई बात। इधर से सुन लिया, उधर से सुन लिया, अच्छा आज नितिन दास ने ये बोला है, मैं भी बोल दूंगा। बोल दे, मेरे बोलने पर और तेरे सुनने पर, तेरे बोलने पर कोई तू ज्ञानी तो नहीं हो गया भाई। बोलो, कितना बोलोगे। सत्य को जान लेना और सत्य को सुन के बोलना जमीन आसमान का अंतर है। साहिब ने कुत्ते की उपाधि दी है, कुत्ते की। क्यों दी? एक आदमी उतरा बस से रात के 12 बजे, जैसे ही वो बस स्टैंड पे उतरा, एक कुत्ता खड़ा था वहां पे, वो देख के भौंकने लग गया। अब उस कुत्ते ने उस आदमी को देखा तो भौंका, लेकिन 4 गली आगे जो कुत्ता था उसने नहीं देखा उसको, लेकिन वो भी भौंकने लग गया। फिर 8 गली आगे एक और कुत्ता था, उसने सुना वो भौंक रहा है, वो भी भौंकने लग गया। देखते 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 पूरे शहर के कुत्ते भौंकने लग गए, पूरे शहर के कुत्ते भौंकने लग गए। उसके बाद जब कुत्तों से पूछा गया, भैया तू भौंका, तूने देखा क्या कुछ? देखा तो कुछ नहीं, लेकिन वो भौंक रहा था। उसके पास गए, हाँ भाई तूने कुछ देखा क्या? कहता मैंने तो कुछ नहीं देखा, वो साथ वाला भौंक रहा था। यानी पूरे शहर में कुत्ते भौंकने लग गए। देखा देखा किसी ने भी नहीं, मात्र एक ने देखा। इसी को साहिब ने वाणियों में समझाया, कबीर आत्म ज्ञान का पड़ा नगर में शोर, और पूछो कैसी आत्मा तो देते दांत निपोर। सारे कुत्तों को पूछा कि कैसा आदमी था जिसको तुम देख के भौंके, तो किसी को पता ही नहीं वो आदमी था भी कि नहीं था। वो तो एक दूसरे को सुन सुन के भौंकने में लगे थे। इसी प्रकार जब आत्मज्ञानी बोलता है अपने अनुभव से, उसके बाद सुनने वाले उसकी नकल मारते हैं, नकल। लेकिन उनको यह नहीं पता कि सत्य की नकल मारने पर भी असत्य का खात्मा हो जाता है। खात्मा। असली की नकल कोई करने लग जाए और अच्छे से कर ले तो वो नकली रह ही नहीं सकता, वो असली हो जाता है। इसी प्रकार जो पूजा पाठ वो कर रहे हैं और जो बात वो कर रहे हैं, ये डिसमैच हो जाएंगी, अज्ञान खत्म हो जाएगा, पूजा पाठ छूट जाएगा, फिर आत्मा आत्मा ही करना पड़ेगा, पत्थर का काम खत्म हो जाएगा। और ये होके रहेगा। ये समय आ गया है, ये समय आ गया है जब कलयुग में सतयुग आएगा। लोग इंतजार कर रहे हैं कि ये भ्रष्टाचार कब खत्म होगा, भारत विश्व गुरु कब बनेगा, कल की अवतार कब आएगा। ये सब इंतजार कर रहे हैं, लेकिन इनको नहीं पता कि समय आ गया है। अब वो समय आ गया है जब युग परिवर्तन होगा। युग परिवर्तन की बेला है ये संधि काल चल रहा है। इस कलयुग में ही, इस संधि काल के बाद सतयुग का आगमन हो जाएगा। सतयुग का मतलब ये नहीं ब्रह्मा जी विष्णु जी दिखाई देने लग जाएंगे तुमको, कि तुम्हें भोले शंकर दिख जाएंगे नंदी पे बैठे हुए। सतयुग का मतलब है कि तुम सत्य को जान लोगे, सत्य को धारण करने की ताकत आ जाएगी, उसके बाद तुम असत्य को त्याग दोगे। तुम्हें पता लग जाएगा जितने भी गलत काम है इसका गलत नतीजा होता है भाई, और ये माया और मन ही हमसे गलत काम करवाते हैं, जिसको हमें भोगना पड़ता है बाद में। अभी हम क्यों गलत काम कर रहे हैं? क्योंकि हमें क्या लग रहा है हम कर लेते हैं लेकिन भोगना नहीं पड़ेगा। बस यही दिक्कत है, यही दिक्कत है। अगर किसी को बता दिया जाए कि जो काम तू करने जा रहा है उसके बाद फांसी की सजा है, वो 100 बार सोचेगा काम करने से पहले। लेकिन अभी ये मन और माया सोचने का मौका भी नहीं दे रहे हैं। जेलें भरी पड़ी हैं, उनसे पूछो क्या हुआ था, कहते अरे 5 मिनट का गुस्सा था और सारी उम्र की कैद हो गई। अगर वो 5 मिनट में संभाल लेता, अगर उस 5 मिनट के गुस्से को मैं रोक लेता तो सारी उम्र जेल में ना रहना पड़ता। रोता है, खून के आंसू गिराते हैं कैदी, पूछो जाके देखो।
लेकिन वो 5 मिनट चौधरी बन जाते हैं कि तूने मुझे हाथ कैसे लगाया, ले तेरी गर्दन ही काट देता हूं, ले तुझे गोली मार देता हूं। उस वक्त तो कर दिया कांड मन और माया के कहने पे। उसके बाद जीव भुगत भुगत रहा है बेचारा सारी उम्र जेल में बैठ के। तो ये खेल किसका है? ये कली काल का खेल है। कल की अवतार क्यों आएगा? राधे राधे जपवाने नहीं आएगा। कल की अवतार आएगा कली भगवान का खेल खत्म करने। ये कली भगवान कौन है? ये 3 लोक का मालिक है। ये ब्रह्मा विष्णु महेश जी से सारे काम करवाता है। ब्रह्मा जी से सृष्टि पैदा करवाता है, विष्णु जी से पालन करवाता है और शंकर जी से संहार करवाता है। ये दिन रात जो फैक्ट्री चल रही है ना, बच्चा पैदा हुआ पला मर गया, पैदा हुआ पला मर गया, पैदा हुआ पला मर गया। क्यों मर रहे हैं, क्यों पैदा हो रहे हैं? ये इन तीनों की ड्यूटी लगी हुई है। सबको पैदा कर रहे हैं ब्रह्मा जी। ये नहीं कि केवल हिंदुओं को पैदा कर रहे हैं, मुसलमान का बच्चा भी ब्रह्मा जी पैदा कर रहे हैं। विष्णु जी केवल हिंदू के बच्चे को नहीं पाल रहे हैं, वो सब बच्चों को पाल रहे हैं। शंकर जी किसी हिंदू का ही संहार नहीं कर रहे हैं, सबका संहार कर रहे हैं। और करा कौन रहा है? यही काल निरंजन, यही अलख निरंजन, यही है इस पूरी फिल्म का विलेन। इसी का संहार करने के लिए कल की अवतार आते हैं, वो इसका खेल खत्म करते हैं, वो सत्य का परचम लहराते हैं और तुम जिसके जाल में फंसे हुए हो उसके जाल से तुम्हें निकाल देते हैं, तुम्हारे बंधन छुड़वा देते हैं। इसीलिए वो बंदी छोड़ कहते हैं। उसी कल की अवतार को संतों ने निहि कलंक राया बोल के याद किया है वाणियों में। निहि कलंक राया, निहि कलंक यानी निष्कलंक, जिस पे कोई कलंक नहीं लग सकता। चेहरे पे कलंक लग सकता है, हाथ पैर पे लग सकता है, तो निष्कलंक क्यों बोला? क्योंकि वो अवतार किसी शरीर का अवतार है ही नहीं। वो अवतार किसका अवतार है? वो आत्मा का अवतार है। यानी आत्मा ही निष्कलंक अवतार है। वो आत्म ज्ञान देने आते हैं। वो तुम्हें भी आत्मा बना लेंगे जो तुम अभी शरीर बने बैठे हो। जब तुम आत्म ज्ञान को जान लोगे तो तुम भी निष्कलंक हो जाओगे। और जो जो निष्कलंक होता जाएगा उसके सारे कर्म खत्म होते जाएंगे। जब कोई कलंक लगा ही नहीं तो भोगोगे क्या? जब कोई कर्म किया ही नहीं तो भोगोगे क्या? इसी को समझाया है गीता में भी। हे अर्जुन, ये आत्मा अकर्ता है, ये कभी कुछ नहीं करता। लेकिन मन और माया की दौड़ में ये भूल जाता है कि मैं अकर्ता हूं और ये हर कर्म को अपना मान लेता है। सुबह नाश्ता करके आया ना सारे, अभी दोपहर में खाना खाया ना, सब कह रहे हैं हाँ 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 खाया है, नहीं खाया है। एक भी दाना नहीं खा सकते तुम, एक घूंट पानी नहीं पी सकते तुम। कौन खा रहा है, कौन पी रहा है? शरीर। तुम शरीर हो ही नहीं, तुम क्या हो? आत्मा। तो आत्मा कब खाना खाने लग गई? आत्मा को कब प्यास लगने लग गई? शरीर को भूख लगता है, शरीर को प्यास लगती है। समझो, तुम गाड़ी चला रहे हो, तुम गाड़ी नहीं हो। पेट्रोल और डीजल गाड़ी में डाला जाता है, तुम्हारे अंदर नहीं डाल दिया जाएगा। ड्राइवर पेट्रोल पी के आया है 5 लीटर, ड्राइवर नहीं पीता है पेट्रोल। कौन पीती है? गाड़ी पीती है। इसी प्रकार ये भोजन पानी ये कौन खा रहा है, कौन पी रहा है? शरीर। तुम नहीं खा रहे हो, तुम्हें तो पता ही नहीं तुम हो कौन। तुम्हें तो इतना भी नहीं पता कि मैं हूं कौन। अपने आप को ये मिट्टी की काया समझ लिया तुमने। मैं गोरी, मैं काली, मैं पीली, ये शरीर है, तुम नहीं हो गोरे काले पीले। जब तुम शरीर छोड़ते हो कोई देख पाता है तुम्हें? किसी को मरते हुए देखना? वो निकल जाएगा इन 9 द्वारों में से। कान में से निकल जाएगा, आंख में से निकल जाएगा, नाक में से निकल जाएगा, मुंह से निकल जाएगा, लैट्रिन बाथरूम निकल जाएगी। ये जीव के निकलने के रास्ते हैं शरीर से। लेकिन तुम देख नहीं सकते कि काली निकली, कि पीली निकली, कि गोरी निकली। वो काला पीला गोरा यही पड़ा रह गया। कौन? शरीर। तुम नहीं हो वो।
तुमने तो शरीर धारण किया हुआ है कुछ समय के लिए। हर जीव ने शरीर धारण कर रखा है, चींटी ने, मकड़ी ने, मच्छर ने, खटमल ने, सब ने शरीर धारण कर रखा है और सब शरीर छोड़ देंगे, फिर धारण कर लेंगे, फिर छोड़ देंगे, फिर धारण कर लेंगे। तुम शरीर धारण करने वाले और छोड़ने वाले हो, शरीर नहीं हो। इसी का ज्ञान गीता में समझाया गया कि हे अर्जुन, जब तक ये जीव अपने शुद्ध आत्म स्वरूप को जान नहीं लेता, जब तक ये जीव अपने शुद्ध आत्म स्वरूप में रमण नहीं कर लेता, तब तक इसकी मुक्ति हो ही नहीं सकती। चाहे सारी उम्र तीर्थों में ही भटकता रह जाए, चाहे सारी उम्र राम राम ही जपता रह जाए, राधे राधे जपता रह जाए, चाहे सारी उम्र पूजा पाठ हवन यज्ञ करता रह जाए, जब तक ये अपने आत्म स्वरूप में रम नहीं जाता, तब तक इसकी मुक्ति नहीं हो सकती। अध्याय 3 17वां श्लोक यही समझा रहा है। हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। कुछ नहीं करना उसे, कोई मंदिर नहीं जाना, मस्जिद नहीं जाना, गुरुद्वारे नहीं जाना, चर्च नहीं जाना। ठीक है, जितना गया अच्छी बात है, लेकिन अब नहीं जाना पड़ेगा। यानी तुम 10वीं 12वीं तक गए, अच्छी बात है, लेकिन कॉलेज में एडमिशन हो जाए तो दोबारा नहीं जाना पड़ेगा। कॉलेज वाला बच्चा कभी 12वीं क्लास में नहीं बैठता, कॉलेज वाला बच्चा कभी 10वीं क्लास में आके नहीं बैठता, हालांकि बैठ के वहीं से गया है, लेकिन बैग नहीं आएगा वहां पे। इसी प्रकार तुम गए तो उसी रास्ते से हो, मंदिर से, मस्जिद से, गुरुद्वारे से, चर्च से, लेकिन तुम्हें वापस नहीं जाना पड़ेगा अगर तुमने आत्म ज्ञान को समझ लिया तो। नहीं तो बैठे रहो मंदिर में, बैठे रहो मस्जिद में, पढ़ते रहो कलमा, पढ़ते रहो नमाज, कुछ होने वाला नहीं है। ये सब 52 अक्षर है। हिंदू कह रहा है राम राम जपो तो मुक्ति मिल जाएगी, मुसलमान कह रहा है अल्लाह अल्लाह जपो तो मुक्ति मिल जाएगी, सिख कह रहा है वाहिगुरु वाहिगुरु जपो तो मुक्ति मिल जाएगी, ईसाई कह रहा है गॉड गॉड रटो तो मुक्ति मिल जाएगी। और ये है क्या? अक्षर। अक्षर। हिंदू विश्वास करके बैठा है राम, 2 अक्षरों से मुक्ति हो जाएगी। सिख भाई कह रहा है 4 से होगी, वाहे गुरु। मुसलमान कह रहा है 3 से होगी, अल्लाह। बताओ, 2 3 4 5 7 इन अक्षरों से मुक्ति ढूंढ रहे हो। मुक्ति का आता पता नहीं होती क्या है। नाम जपने को, अक्षर को रटने को, तोते की तरह रटने को मुक्ति मान के बैठ गए हैं। क्या होगा? इनको तो ये भी नहीं पता ये अक्षर पैदा किसने किए हैं, ये अक्षर आए कहां से हैं। तो कहां से आए हैं ये अक्षर? इन अक्षरों को पैदा करने वाला कौन है? आदि मानव। आदि मानव ने अक्षर पैदा किए हैं। जब आदि मानव ने आग की खोज करी, पत्थर से पत्थर टकराया, अग्नि प्रकट हुई, तब आदि मानव इसका नाम तक नहीं रख पाया। ये जान ही नहीं पाया इसको कहूं क्या, क्योंकि उसके पास अक्षर थे ही नहीं। धीरे धीरे बुद्धि विकसित हुई और आदि मानव ने अक्षर बनाने शुरू किए। अपने मुंह से जितनी आवाजें निकाल सकता था निकाल दी और उसको लिपिबद्ध कर दिया, लिख लिया। आ आ ई ई उ उ का खा गा घा। इन अक्षरों को इकट्ठा करके 52 अक्षर बना के बैठ गया हिंदुस्तानी आदि मानव। और अंग्रेज आदि मानव 26 अक्षर बना के बैठ गया। ऐसे ही अलग अलग देशों में अलग अलग अक्षर बना के बैठ गए। उसके बाद इन्हीं अक्षरों के द्वारा सारे संसार में जो कुछ दिखाई देता रहा उसको नाम देता गया। संसार में तो सब चीजों को नाम दिया दिया, भगवान को भी नाम दे दिया। अल्लाह, परमात्मा, वाहे गुरु, सबको एक एक नाम पकड़ा दिया। अगर ये अक्षर ना बनाता, आदि मानव अक्षर ना बनाता, तो तुम क्या नाम रखते भगवानों का? बताओ। दशरथ जी क्या नाम रखते अपने पुत्र का
अगर ये अक्षर ना होते तो तुम अपने बच्चों का क्या नाम रखते? अगर ये अक्षर ना होते तो तुम कौन सा मंत्र जपते? अगर ये अक्षर ना होते तो इन अक्षरों की वजह से जो आदि मानव ने बनाए हैं, ये सारे ग्रंथ भरे पड़े हैं उन्हीं अक्षरों से। किसी भी ग्रंथ को उठा के पन्ना कोई भी खोल लेना, क्या लिखा हुआ उसमें? का खा गा घा घा, आगे पीछे जोड़ तोड़ करके यही अक्षर मिलेंगे हर पन्ने में। इसी को कबीर साहब ने समझाया कि 52 अक्षर जोरे आन और सकिया न अक्षर एक पहचान। उस एक अक्षर को नहीं जान पाया जिससे मुक्ति मिलेगी, और 52 अक्षरों को रटने में जपने में लग गया, पढ़ने पढ़ाने में लग गया, इससे किसी का कल्याण नहीं होगा। तो क्या करना है? अब एक अक्षर यानी 52 अक्षर को छोड़ना है और दूसरा अक्षर यानी आदि अक्षर यानी आत्मदेव को समझना है, पूजना है, तब तुम्हारा कल्याण होगा, अन्यथा नहीं होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? किस किस के समझ में आ रही है? बहुत अच्छी बात है, समझना है। इसलिए साहिब ने कहा आदि नाम हम भाग सुनाया और मूर्ख जीव समझ नहीं पाया। जो नहीं समझ पाता है वो इसी जंजाल में, 52 के जंजाल में फंसा रह जाता है, बार बार योनियों में भटकता है। आज इस योनि से निकल गया तो इसको मां कहने लगा, कल उस योनि से निकल जाएगा, उसे मां कहने लग जाएगा। नाना प्रकार की योनियों में भ्रमण करता 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 एक इंसान जन्म मिला है, वो भी बर्बाद कर दिया। तो इसलिए अब जन्म बर्बाद नहीं करना है, अब हमने आत्म देव को जानना है। बोलिए परमपिता परमात्मा की सदा ही जय हो। साहिब बंदगी सतनाम। अब आरती का समय है। आरती कैसे करेंगे समझ लो। हमारे यहां आरती किसी जड़ वस्तु की नहीं होती, कोई फोटो कैलेंडर पत्थर नहीं, जो गिर के सीधी ना हो पाए। अभी पत्थर को टेढ़ा कर दो और कहो भगवान जी उठ जाओ जरा आरती करनी है, आप उठ जाएगा क्या? तुम ही टेढ़ा कर रहे हो, तुम ही उठा रहे हो, तुम ही नहला रहे हो, तुम ही धुला रहे हो, तुम ही कपड़े पहना रहे हो, तुम ही खिला रहे हो, सारा काम तुम कर रहे हो और भगवान उसको बना दिया। पत्थर कभी भगवान नहीं होता। पत्थर की पूजा करने का मतलब होता है अकल पे पत्थर पड़ जाना। मुहावरा इसीलिए बोला गया है, अकल पे पत्थर। असली के पत्थर नहीं पड़ेंगे तुम्हारी अकल पे। अकल पे पत्थर पड़ना यानी तुम्हारी अकल में पत्थर ही सब कुछ है। तो इसलिए अब आत्मा की आरती करना सीखो। कैसे करते हैं? एक फूल का पत्ता लेना है और मेरे सिर के ऊपर रख देना है। सिर के ऊपर क्यों रखा जाता है? क्योंकि पैर के अंगूठे से लेके सिर की चोटी तक ये क्या दिखाई दे रहा है? नाशवान शरीर। तो हमने नाशवान शरीर की आरती नहीं करनी है, हमने किसकी आरती करनी है? अविनाशी आत्मा की। तो जब हम इस फूल को काया से परे समर्पित कर देते हैं तो ये आत्मदेव के चरणों में समर्पित हो जाती है। ऐसे ही सबने आरती करनी है। और जो कोई प्रचार प्रसार में योगदान करना चाहेगा, क्योंकि आपको पता है कि हमारा टीवी चैनल पे भी प्रचार चलता है। आप सुबह सुबह टीवी खोल के देखिए, साधना चैनल और ईश्वर टीवी, आप दोनों को देखेंगे तो उसमें आपको हर बाबा के बाद एक बाबा आएगा, एक बाबा जाएगा, एक आएगा, एक जाएगा। 2-2, 4-4 घंटे आपको यही बताते रहेंगे, नाम जपो, नाम जपो, नाम जपो। उनके बीच में मैं आ जाऊंगा और मैं क्या बोलूंगा? नाम छोड़ो, नाम छोड़ो, नाम छोड़ो। अब इतनी बात सुन के जो मालिक के विवेकी हंस होते हैं वो साथ के साथ फोन लगा देते हैं मुझे, क्योंकि नीचे नंबर भी होता है मेरा। पता नहीं कहां कहां से फोन आते हैं, अमेरिका से, कनाडा से, जर्मनी से, फ्रांस से, इटली से। ऐसे ऐसे लोगों के फोन आते हैं जो 50-50 साल से नाम जप रहे हैं और कहते हैं कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं। अरे 50 साल छोड़, 50 लाख साल भी जप लेगा ना, तब भी परमात्मा मिलने वाला नहीं है। परमात्मा कब मिलेगा? जिस दिन तू अपनी आत्मा को जान लेगा। समझ जाना कि अब तू उस रास्ते पे निकल पड़ा है कि तुझे परमात्मा मिलेगा। इसीलिए कबीर साहब ने कहा, जब लगना चीनोगे आत्म तब लगना मिली है परमात्म। ऐसे ही नहीं बोल दिया उन्होंने। और लोगों ने कबीर साहब को भी क्या बना दिया? राम राम जपते थे, राम राम जपते थे। राम राम जपते नहीं थे, राम राम छुड़वाते थे।
भजन सर्च करो, YouTube पे सुनो। कौन सा? भला हुआ मेरी माला टूटी। माला फेरते नहीं थे वो माला तोड़वाते थे। भला हुआ मेरी माला टूटी, मैं राम भजन से छूटी, मेरे सिर से टली बला। कहते बला है ये भगवान का नाम जपना। भगवान कभी कहते ही नहीं नाम जपो, भगवान कहते हैं मुझे अपनी आत्मा में खोज, तेरी आत्मा में विराजमान हूं मैं चैतन्य हूं, मैं जड़ नहीं हूं जो तुमने पत्थर को भगवान बना दिया है। तो हमारा प्रचार प्रसार टीवी पे भी चलता है और हम इस सेवा से गीता छापते हैं। हमारा मकसद है कि भारत में, पूरे विश्व में, हर घर में हमारी गीता पहुंचे, जिसका नाम है हर हर गीता, घर घर गीता। और संतों का सार भी उसी में है, ताकि लोगों को समझ में आए कि गीता में और संतों के सार में आखिर समानता क्या है। गीता भी वही कह रही है, संत भी वही कह रहे हैं, लेकिन लोग समझ नहीं पा रहे। तो धीरे 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 पूरे देश में जागृति हो रही है। किसकी वजह से? प्रचार प्रसार की वजह से। तो आपकी जो सेवा होती है हम प्रचार प्रसार में लगाते हैं। ये गीता छपवा के हम कहाँ बंटवाते हैं? बड़ी बड़ी यात्राएं चलती हैं, कोई खाटू श्याम जी की यात्रा, कोई वैष्णो देवी जी की यात्रा, कोई किसी की यात्रा, उसमें हम ड्यूटी लगाते हैं भक्तों की कि बांटो, पहुंचाओ ज्ञान जहां तक पहुंचा सकते हो। तो ये सब आप ही लोग के आशीर्वाद से होता है, ये सब आप ही लोग के दान पुण्य से होता है। हमें आपका पैसा बिल्कुल नहीं चाहिए। हमने तो अपना आश्रम भी नहीं बनाया। लोग कहते हैं आप इतने सालों से प्रचार कर रहे हो, रहते कहाँ हो? हम यहाँ रहने आए ही नहीं है। हम तो यहाँ तुम्हें भी रहना छुड़वा देंगे। हम यहाँ रहने बसने नहीं आए हैं, हम यहाँ उजाड़ने आए हैं। सबको यहाँ से उजाड़ देंगे और कहाँ ले चलेंगे? तुम्हारे असली घर, जहां जाके तुम्हें कभी मरना ही नहीं पड़ेगा। तुम हो जाओगे अमर। समझो बात को। चलो अब आरती करेंगे और आरती के बाद आगे प्रस्थान करेंगे। कोई नाम दीक्षा वाला तो नहीं है? प्रथम दीक्षा, दूसरी दीक्षा, कोई बात नहीं, 5 मिनट में कर देंगे आगे। चलो अब आरती होगी, आरती लगवा लो। जय जय सत्य कबीर, सतनाम साहिब।